बुड़बक, बेवकूफ़, मंदबुद्धि, डफर और भी ना जाने ऐसे कितने ताने हैं जो न जाने कितने लड़के अपनी ज़िंदगी में आज भी सुनते हैं। बचपन से ही माँ बाप और रिश्तेदार हम उम्र के लड़कों में अक्सर इस बात से भेदभाव करते हैं कि फलाना का लड़का तो बड़ा तेज है, तू तो भोंदू है। अक्सर कई बार उस तेज लड़के जैसा तेज दिमाग करने को भी कोसा जाता है। बचपन की सबसे बड़ी तकलीफ तो यही रही है कि तेज दिमाग होता नहीं है और हम बार बार इस बात से परेशान किए जाते हैं, तंग किए जाते हैं। अभी भी बहुत से लड़के होंगे जो तेज दिमाग चाहते हैं, क्योंकि यंग एज में दिमाग जितना ज़्यादा तेज होगा उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल होने और सेटल होने का मौका मिलेगा। अगले 4 से 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा दिमाग ज़रूर तेज होगा। देखो, एक बात मैं अभी क्लियर करती हूँ कि दिमाग एक दिन में तेज नहीं होता। कुछ लोग इस मामले में लकी होते हैं कि नेचुरली उनका ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है दूसरे लोगों के मुकाबले उनके बेहतर जेनेटिक्स की वजह से। लेकिन जितने भी आप शार्प माइंडेड लोगों को जानते हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, थॉमस एडिसन, इन सभी का दिमाग एक एवरेज आदमी से बहुत ज़्यादा तेज हुआ करता था। लेकिन ये सब इनके प्रैक्टिकल लाइफ एथिक्स के दम पर पॉसिबल हुआ। कई तो ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही थोड़े मेंटली चैलेंज होते हैं, मगर फिर भी वो आगे चलकर सबसे चालाक लोगों की श्रेणी में अपना नाम लिख पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें सदी का सबसे बुद्धिमान आदमी माना जाता है, वो 4 से 5 साल तक की उम्र में कुछ नहीं बोल पाते थे, जबकि एक एवरेज लड़का 1 से 1.5 साल की उम्र में ही टूटा फूटा ही सही पर बोलने लगता है। आइंस्टाइन तो इतने कमज़ोर दिमाग के थे अपने बचपन में कि उन्हें इस वजह से स्कूल से भी निकाला गया था। मुझे नहीं लगता इतना ख़राब पॉइंट आप किसी की भी लाइफ में आया होगा। आप तो फिर भी हेल्दी माइंड के हो। वैसे मैं आगे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो शेयर करूँगी जिससे आप अपने इस एवरेज दिमाग को बहुत तेज कर सकते हो, बहुत चालाक बन सकते हो। टिप नंबर 1, स्लीप वेल टू थिंक वेल। इस बात पर तो एक बुक भी पब्लिश की गई है जिसमें एक पीसफुल स्लीप के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। एक इंसान अगर अच्छी और गहरी नींद लेता है तो वो अपनी आधी से ज़्यादा परेशानी ही खत्म कर लेगा। और एक बात यहाँ पर कॉमन मिथ ये भी है कि कई लोगों का कहना है कि अच्छी नींद लेने का मतलब ज़्यादा घंटा सोने से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकोला टेस्ला सिर्फ 2 घंटे सोते थे, लेकिन फिर भी उनका दिमाग बहुत तेज़ था। अच्छी नींद लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपना स्लीप रूटीन चेंज करो। रात को जल्दी सोना ही एकमात्र ऑप्शन है अच्छी नींद लेने का। अगर आप रात को 1 बजे सोते हैं और उसके भले ही आप अगले दिन 12 बजे उठते हो, तो यहाँ नींद की क्वांटिटी तो ज़रूर ज़्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी एकदम ख़राब होगी। कुछ भी ढंग से या सही से नहीं होगा। सर दर्द होगा, निगेटिव थॉट्स आएंगे, कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर दिमाग को हेल्दी रखना है, ज़्यादा तेज़ करना है, तो पहले प्रैक्टिकल बात को फॉलो करो। अच्छी नींद लो जिससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन को रेस्ट करने और हील करने का एक सफिशिएंट टाइम मिले। इससे होगा कि अगले दिन तुम्हारा मेंटल कॉन्शियस तगड़ा रहेगा और अगले दिन दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए अच्छी और गहरी नींद ज़रूर लें। टिप नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वामी विवेकानंद जो 700 पेज की बुक को महज 1 घंटे में याद कर लेते थे, एक बार तो पूरी की पूरी डिक्शनरी उन्होंने एक बार पढ़कर ही याद कर ली थी। कई लोग का तो ये दावा करते हैं कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य को सौंपा था। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी सोचने और समझने की शक्ति प्रबल होती है। हमारे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं, इसलिए उनकी सोचने और समझने की शक्ति प्रबल होती है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएं। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड 1/4 रूल ऑफ ब्रेन। ब्रेन की रिसर्चेज हार्वर्ड एकेडमी में साइंटिस्ट द्वारा की ही जाती है। हार्वर्ड एकेडमी में बहुत काम के कंक्लूजन मिलते हैं। 2018 में एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में एक बात सामने आई थी कि नेगेटिव थॉट से मेमोरी सेल्स बहुत डैमेज होते हैं और इसे हील होने के लिए आपके 4 पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, और जो लोग एक बार डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर वे बड़ी ऊट-पटांग हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता
और किसी भी इंसान के डिप्रेशन में जाने का रीज़न भी यही होता है कि वो लगातार निगेटिविटी से ही टकराता है। नॉर्मल लोग या ज़्यादातर लोगों ज़िंदगी में थोड़े समय का कोई दुख आता है, जैसे आज खुशी है कल उदासी है, इससे हम हील हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार एक रफ्तार में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ही फेस करते हैं और उन्हें कोई होप भी नहीं मिलता कि कुछ अच्छा होगा, तो वे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के स्टेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुछ लोगों को सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता, लेकिन इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मटेरियल्स है। इसलिए साइंटिस्ट ने 1/4 का रूल दिया, जिसके इस्तेमाल से आपको ये समझना होगा कि निगेटिविटी का असर कितना ज़्यादा होता है हमारे ब्रेन पर। एक निगेटिव विचार के बराबर 4 पॉजिटिव विचार हैं, इसलिए इस बात को दिमाग में रखते चलो। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से और हर उस चीज़ से जहां आपको उदास फील करते हो, डीमोटिवेट होते हो, वहां से दूर हो जाओ। इससे क्या होगा, जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे दिमाग में, उतना ही आपको अच्छा फील होगा, सर दर्द नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, जिससे हर काम करने में आपका मन लगेगा और दिमाग घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। इसलिए 1/4 रूल को समझो, जो तुम्हारे दिमाग को घात कर रहा है, इससे सीखो और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरा रखो। ये असली ताकत है दिमाग को तेज करने की। टिप नंबर 4, डू कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत तगड़ा कर देगी आपके दिमाग को। जैसे फिजिकल पुशअप्स करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, मसल्स को बड़ा करते हैं, आपको ताकतवर बनाते हैं। ठीक उसी तरह कॉग्निटिव ट्रेनिंग से आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। कॉग्निटिव ट्रेनिंग असल में ऐसे एक्सपीरियंस होती है, ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपका दिमाग तुरंत और एकदम से सीखना सीख जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो 8 घंटे लगातार पढ़कर भी एवरेज स्कोर ही कर पाते हैं, वहीं कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो 3-4 घंटे पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनका कॉग्निटिव स्किल बहुत तगड़ा है, यानी उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आती है, वो जल्दी याद कर लेते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, उन्हें जल्दी भूलने की बीमारी नहीं होती है। दिमाग को तेज करने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि कॉग्निटिव एक्सरसाइज करना, जैसे पजल सॉल्व करना, चेस खेलना, मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, नया लैंग्वेज सीखना, नई स्किल को अपने अंदर सीखना, अपने बुक के किसी भी पैराग्राफ को उल्टा पढ़ना, एंड से स्टार्टिंग तक उल्टी गिनती पढ़ना और क्रॉस वर्ड पजल्स को सॉल्व करना। ऐसे और भी कई ऑप्शन हैं जिससे आप कॉग्निटिव ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे 1 महीने के अंदर अंदर इसका मस्त रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दिमाग तेज काम करने लगेगा। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका सोल्व करने में अपना दिमाग लगाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट में आपको पढ़ाई में और पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए कॉग्निटिव ट्रेनिंग करो और अपना दिमाग तेज़ बनाओ। दोस्तों, ये कुछ ऐसे कमाल के टिप्स हैं जिन्हें अगर कोई फॉलो करता है, अपनी बुद्धि से दिमाग को तेज कर सकता है। और अगर ये कंसेप्ट फ़ायदेमंद लगा और आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।